तो दोस्तों बिहार सरकार की 11 प्रकार के अलग अलग पदों पर भर्ती आई है, जो कि आपको बता दें इसका आवेदन जो है शुरू हो चुका है। तो पीछे मत रह जाना, जल्दी से इसको आवेदन आप कर लेना। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। यहाँ पे लिखा गया बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बिहार सरकार का एक उपक्रम। तो बिहार सरकार की जॉब है। यहाँ पे दोस्तों लिखा बिहार सरकार, और नीचे में आते हैं तो यहाँ पे लिखा है संविदा के आधार पर ये नियोजन है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे फैक्स नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह दिया गया। और यहाँ पे लिखा है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना, जो कि शिक्षा विभाग बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के द्वारा अर्हताएँ प्राप्त अभ्यर्थी से शुद्ध रूप से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र जो है निम्नलिखित पदों के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये रहा विभिन्न सारे पद, जो कि किस कैटेगरी में कितना कितना सीट और सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया। टोटल बताएं तो यहाँ पे दोस्तों कि 11 प्रकार का टोटल पद है, जो कि सैलरी भी अच्छा खासा है, 20,000 सैलरी दिया जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है कि अधिकतम आयु सीमा जो है गणना 1/4/2023 से गणना किया जाएगा के अनुसार 50 वर्ष मान्य होगी, 50 वर्ष तक। और यहाँ बताया गया है कि विहित अर्हता के पूर्णांकित नियमित छात्र के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त डिग्री की मान्य होगी, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हैं। तो अभ्यर्थी को बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पता कोर्स अंशकारी कोर्स में प्राप्त डिग्री उपरांत किसी पद पर आवेदन मान्य नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक पद के लिए जो है यहाँ बताया गया है कि 600 रुपये आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बैंक के द्वारा बनाया जाता है, और नंबर मिलता है उस नंबर से बताया गया है कि उस टाइप से आपको 600 रुपये दिया जाएगा। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन को स्वीकार जो है नहीं किया जाएगा, निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ बताया गया है। वही यहाँ पे बताया गया है कि जो योग्यता जो एलिजिबल है इस पद के लिए, तो इस वेबसाइट पर जाकर के माध्यम से आवेदन करना होगा, आवेदन कर सकते हैं। और बताया गया है कि निर्धारित लिंक के निगम की वेबसाइट ये रहा, इस पर देखा जा सकता है। और यहाँ पे बताया गया है कि बिहार सरकार के आरक्षण नीति के शर्तों के अनुसार महिला को जो 35% आरक्षण दिया जाता है, तो यहाँ बताया गया कि महिला के अभ्यर्थी को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ बताया है कि आवेदन जमा करने का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं, यानी कि बाई पोस्ट वगैरह से मान्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। वही आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन करने के डेट वगैरह के बारे में। तो ये बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल बताया गया कि 29/5 समय पर शुरू होगा, 29 मई से इसका आवेदन जो शुरू होगा। और बताया गया कि आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 19/6/2023 तक 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही यहाँ बताया कि आवेदन की छाप प्रति एवं मूल डिमांड ड्राफ्ट स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से निबंधन ये रहा एड्रेस निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना, पी नंबर यहाँ पे दिया गया है, को 24/6/2023 शाम 5 बजे तक स्वीकार होगा। तो ये जो बताया गया है आवेदक की छाया प्रति एवं जो होता है मूल बैंक ड्राफ्ट जो होगा स्पीड पोस्ट के द्वारा इस पते पर भेजना होगा। मूल डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पोस्ट, जन्मतिथि लिखना सुनिश्चित रहेंगे, इसको लिखना जरूरी है। और यहाँ बताया गया कि 13 नवंबर पे इंटरव्यू में लिखित परीक्षा आवश्यकता अनुसार की तिथि की सूचना विभागीय वेब पर यानी कि वेबसाइट के पेज पर माध्यम से अभ्यर्थी को दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। और बताया गया कि सत्कार लिखित परीक्षा के दिन अथवा समय ससमय की सूचना उपरांत बाद में किया जाएगा, इस वेबसाइट पर ही किया जाएगा, जो कि वहाँ पर आप विजिट करते रहिएगा, जो लोग भी आवेदन करेंगे वो लोग। चलिए बात करते कौन कौन सा आखिर पद पर वैकेंसी आई हुई है और इसका जो है एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे प्रथम नंबर का जो पद है मुख्य अभियंता असैनिक के पद है। इसमें बताया गया है कि सरकारी नियम के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। और बताया गया है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए 64 वर्ष आयु सीमा रहेगी। वही यहाँ पे बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, तो बताया गया है कि सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इसके अधीन किसी निगम में कार्यरत मुख्य अभियंता असैनिक स्तर के पदाधिकारी या इस स्तर की अर्हता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों से सेवा हेतु राज्य सरकार के
निहित शर्तों के अधीन लिया जाएगा। तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की इस पद के लिए किसी विभाग में यदि कार्यरत है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे अब बताता हूँ कि आखिर क्या कौन कौन सा पद में क्या क्या चीज़ बताया गया है। वही बताया गया कि अधीक्षण अभियंता का पद है, इसके लिए वही चीज़ बताया गया सरकारी नियमों के अनुसार दिया जाएगा। और इसमें भी ये रहा यानी कि सेवानिवृत्ति के लिए है। और तीसरे नंबर का पद है अधीन अभियंता उत्तर एवं दक्षिण व असैनिक के लिए। तो इसमें भी यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। वही कार्यपालक अभियंता के लिए जो है 2 सीट, एक जो फीमेल के लिए है और एक जेंट्स के लिए है। और किस कैटेगरी के यहाँ पर ऊपर में आप देख लीजिएगा। और साथ ये रहा साथ में किस पद के लिए है, तो साथ में कुल 7 पद है कार्यपालक के लिए, 55,000 सैलरी दिया जाएगा। और इसमें बताया गया शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें बताया गया कि बीटेक बीई असैनिक कम से कम 12 वर्ष का अनुभव राज्य सरकार द्वारा कार्यरत कार्यपालक अभियंता असैनिक या कार्यपालक अभियंता बनने की कला अवधि प्राप्त कर चुके सहायक अभियंता असैनिक को भी बताया गया कि प्रतिनियुक्त के आधार पर किया जाएगा या अर्हताएँ रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों से सेवानिवृत्त की सेवा लेने के राज्य सरकार के निहित शर्तों के अधीन लिया जाएगा। तो ये रहा एलिजिबिलिटी वगैरह बता दिया गया है। और परामर्शी का पद है संरचना के लिए, तो इसमें 45,000 सैलरी दिया जाएगा। और इसमें जो एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियर में और भवन निरूपण में 5 वर्ष के अनुभव तथा विशेषता सहित। वही विधि पदाधिकारी के लिए एक पद है, जिसमें से बता दें 36,000 जिसमें दिया जाएगा सैलरी वगैरह। और LLB कम से कम 2 वर्ष का अनुभव सहित। वही लेखा अधिकारी के लिए है, तो इसमें 28,000 सैलरी दिया जाएगा। में बताया गया है MBA होना चाहिए, MCOM 5 वर्ष का अनुभव। गुण नियंत्रण पदाधिकारी के लिए 40,000 इसमें सैलरी दिया जाएगा। इसमें जो होगा BSc भौतिकी रसायन विज्ञान गणित गुण अभियंता 10 वर्ष के अनुभव, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक गुण नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा कार्यरत सहायक निदेशक या फिर गुण अभियंत्रण के भी प्रतिनिधित्व लिया जाएगा। सहायक अभियंता के लिए है 42,000 सैलरी दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में BE BTech और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सहायक अभियंता वही आपको वो बता दें कि सहायक गुणक अभियंत्रण पदाधिकारी के लिए 24,500 सैलरी दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि BSc होना चाहिए और भौतिकी रसायन विज्ञान गणित सब्जेक्ट के साथ या फिर गुण अभियंत्रण में 7 वर्ष का अनुभव, सेवानिवृत्त सहायक शोध पदाधिकारी राज्य सरकार के कार्य सहायक शोध पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। तो ये बात पे आपको ध्यान में रखना है। लेखा लिपि के लिए जो है इसमें बता दें तो 12 पद है। और इसमें जो है 20,000 सैलरी दिया जाएगा। और इसमें जो है BCom इंटर CA कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा के साथ टैली का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें जो मांगा गया है यदि आप एलिजिबल है तो इसके पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है रीजन नोटिस जो कि बिहार में अभी वैकेंसी आई हुई है बिहार सरकार की। आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में बिहार जॉब से रिलेटेड पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू।